अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। कुछ मौसमों में यहाँ इतना ज्यादा शिकार मिलता है कि शिकारियों को सोचना पड़ता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। कुछ मौसमों में यहाँ इतना ज्यादा शिकार मिलता है कि शिकारियों को सोचना पड़ता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। इतने बड़े और चौकन्ने झुंड को डराने के लिए शिकारियों को कुछ खास नहीं करना पड़ता। ताजा घास की तलाश में ये झुंड के झुंड जानवर पूरी सेरेंगेटी नापने चल पड़े हैं। शेर शिकार के मूड में ना हो तब भी उसे देखते ही बड़े बड़े झुंडों में भगदड़ मच जाती है। बिल्ली जाति के जानवर अपने शिकार के साथ खेलने के लिए मशहूर हैं। समय समय पर जंगल में लगने वाली आग भी शिकारियों का जीना और मुश्किल कर देती है। जब गर्मी से झुलसे जंगल में छिपने के लिए घास तक न हो तो शिकार और शिकारी दोनों के ही लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। शिकार कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला कई बातों से होता है। एक तो यह कि शिकार कितना तंदुरुस्त है। ये चीते अनुभवी नहीं हैं, इसलिए अकेले शिकार कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों और कमजोरों का ही शिकार किया जाता है। एक अकेला चीता शिकार में तभी कामयाब हो सकता है जब वो बिना कोई आहट किए शिकार के एकदम पास पहुंचकर उस पर टूट पड़े। लेकिन हिसाब की गड़बड़ी से जिसका शिकार हाथ से निकल जाए उसके लिए मुंह छिपा लेना ही बेहतर है। अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है यहाँ के गर्म मिजाज वाले केप बफेलोस। ये इतने भारी भरकम और इनके सींग इतने जानलेवा होते हैं कि आप सोचेंगे इनका शिकार कौन कर सकता है। लेकिन सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में सिर्फ एक शिकारी है जो इन्हें भी मारकर खा जाता है। लेकिन इतने जबरदस्त जानवर का शिकार तभी कामयाब हो सकता है जब शिकारी टीम बनाकर शिकार करे।
अनुभव, आपसी सहयोग और तजुर्बे की कमी के कारण इन हट्टे कट्टे बफेलोज की मजबूत दीवार को भेदकर शेर इनके बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। इस रिफ्ट वैली में घायल होने का मतलब है तुरंत मौत। कोई भी बिल्ली हो, कुछ नया या अटपटा देखेगी तो घबराते घबराते ही सही उसे टटोलेगी जरूर। और ये क्या है? एक घायल गिद्ध। विल्ड बीस्ट्स के बीच एक बदनाम शिकारी घूम रहा है जो अपने शिकार की जान सफाई से गला घोंट के नहीं लेता। स्पॉटेड हाइनास यानी कि धब्बेदार लकड़बग्घे बड़े बड़े शिकारों को जिंदा ही खा जाते हैं। लोग समझते हैं कि लकड़बग्घे दूसरों के मारे शिकार को खा जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनसे ज्यादा तो शेर ही उनके मारे शिकार को खा जाते हैं। एक ही इलाका और शिकार होने के कारण शेरों और लकड़बग्घों के बीच हमेशा सीधा मुकाबला रहता है, लेकिन केप बफेलो को मारना किसी लकड़बग्घे के बस की बात नहीं है। यह शिकार तो कोई उस्ताद ही कर सकता है। अपने झुंड से दूर भटक आया बफेलो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही शिकारी पर हमला कर देता है। लेकिन जरा सा मौका मिलते ही शेरनी उसे दबोचकर उसकी रीढ़ पर दांत गड़ा देती है। शेर आमतौर पर इस तरह शिकार करते हैं कि पहले शेरनी शिकार को गिराकर दबोच लेती है, फिर शेर आकर बाकी सब संभाल लेता है। पर कई बार शेर भी अपना वजन डालकर शिकार को काबू में कर लेता है। बाकी बफेलोज अपने साथी को छोड़कर आगे निकल लेते हैं। शेर अपने शिकार को दम घोंट कर मारते हैं, शराफत नहीं, अपनी हिफाजत के लिए। क्योंकि मरने के बाद इसके सींग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतना बड़ा शिकार है कि अब ये शेर परिवार कई दिनों तक भरपेट खाएगा। काली पीठ वाले भूखे सियार की नजर इस ग्रैंड्स गजेल हिरनी और इसके बच्चे पर है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए इसे हिरनी के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। दोनों देर तक गोल गोल घूम घूम कर एक दूसरे को तोलते रहते हैं। लगता है दोनों में से कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन बच्चा है कि उसे पता ही नहीं वो किस खतरे में है। आखिर सियार ही पीछे हट जाता है। कुछ इलाकों के शेरों में रिवाज है कि वो सिर्फ बड़े जानवर का शिकार करते हैं। शेरों की एक अनुभवी टीम एक बड़े जिराफ को मार सकती है, लेकिन जब छोटा शिकार आसानी से हाथ आ जाता हो तो बड़े के पीछे क्या पड़ना। जिराफों के बच्चे ज्यादा नहीं बचते,
50 से 75% बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं। खुद को बचाने के लिए एक वयस्क जिराफ अपनी टांगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी एक जोरदार दुलत्ती शेर की जान ले सकती है। ये भाग खड़ा होता है। बच्चा अपने माँ बाप जितना तेज नहीं भाग सकता, इसलिए उसे बचाने के लिए वो एक चाल चलते हैं। काफी दूर आने के बाद माँ बाप अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं और बच्चा छिप जाता है। लेकिन अफसोस, वो खुद को ठीक से नहीं छिपा पाया। दूर से देखती हुई मां उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। शेरनी शिकार को छाया में खींच लाती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर खाती है। बरसों प्यार से पाला पोसा बच्चा। ये हजारों फ्लेमिंगोज यहां इन खनिजों से भरपूर गुनगुने पानी के स्रोतों का आनंद लेने के लिए जमा हुए हैं। पास ही एक सियारों का जोड़ा भी मंडरा रहा है, इस उम्मीद में कि इनमें से कोई झुंड से दूर भटक आए तो उसे पकड़ ले। सियार बड़े मौका परस्त, चालाक और धुन के पक्के शिकारी होते हैं। लेकिन यहां तो छिपने की कोई जगह ही नहीं है। किसी तरह खुद को आधा अधूरा छिपाकर सियार घात लगाकर बैठ जाता है। और जानी पहचानी छप छप सुनते ही हरकत में आ जाता है। एक लंबे सफर के बाद इन जानवरों ने बबूल के जंगल के पास डेरा डाल दिया है। लेकिन शिकारी तो यहां भी हैं, इसलिए ये हरदम चौकन्ने और भागने को तैयार रहते हैं। सेरेंगेटी के ये मुसाफिर यहां सिर्फ 3 हफ्ते रुकेंगे, बस इतना कि इनकी अगली पीढ़ी दुनिया में आ जाए और इनके साथ चलने लायक हो जाए। माना जाता है कि इनके इतने सारे बच्चे इसलिए होते हैं ताकि ढेरों शिकारियों की बलि चढ़ने के बाद भी ज्यादातर बच्चों को बड़े होने तक जिंदा रहने का मौका मिल जाए। इस मौसम में यहां शिकार करने के लिए किसी उस्तादी की जरूरत नहीं पड़ती।
इन दिनों इस झुंड में करीब 5 लाख बच्चे और जुड़ गए हैं। शेर और लकड़बग्घे जी भरकर खा रहे हैं, लेकिन विल्डबीस्ट की आबादी इतनी बड़ी है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थॉमसन गजेल के बच्चे भी इसी मौसम में पैदा होते हैं। लेकिन चीता है कि सामने इतना बड़ा झुंड देखकर भी एक नर गजेल के शिकार के चक्कर में है। चीते वही शिकार करते हैं जहां शेर और लकड़बग्घे नहीं करते। इनकी रफ्तार आपको दिल थाम लेने पर मजबूर कर दे। ये जब शिकार करता है तो पहले तो भागते हुए हिरण को पंजा मारकर नीचे गिरा देता है और फिर शेर की तरह ये शिकार का गला घोंटकर उसे मार डालता है। शिकार के बाद उसे खाने से पहले चीते को अपनी थकान से उबरने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। सेरेंगेटी में विल्ड बीस्ट्स एक बार फिर अपनी उस अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। कभी कभी ये आपस में लड़ भी पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही है। शेरनी अकेली है, लेकिन मौका पहचानती है कि पानी में वो ज्यादा आसानी से शिकार पर हावी हो सकती है। बिल्ली जाति के जानवर 3 चरणों में शिकार करते हैं। पहले तो वो शिकार को नजर आए बिना दबे पांव उसके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। फिर वो तेजी से शिकार का पीछा करते हैं और फिर वो उसे दबोच कर गिरा देते हैं। शिकार का पीछा करता शिकारी, यही इस खूबसूरत सेरेंगेटी की सबसे रोमांचक घटना है।